बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम गैस के बारे में बात करेंगे कि वो मरीज़ के जिनको गैस की बीमारी है या जब वो खाना खा लेते हैं उनके पेट में गैस जमा हो जाती है, उनको ब्लोटिंग होती है, उनका पेट फूल जाता है। तो ऐसे लोगों में खुराक में क्या परहेज़ करनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि वो कौन सी चीज़ें खाएं, किन चीज़ों से परहेज करें। क्योंकि पेट में गैस का बन जाना या पेट का खाने के बाद फूल जाना, ये जिसको हम गेस्ट्रोंट्रोलॉजी की ज़ुबान में IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ब्लोटिंग बोलते हैं। ये अमूमन इसका खुराक के साथ गहरा ताल्लुक होता है और खुराक के कुछ अज्जा या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि गैस बनाती हैं। अपने तौर पे ये कोई ज़ख़म या कोई बैक्टीरिया या ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन अमूमन ये फंक्शनल GI डिसऑर्डर है या जिसको हम IBS की एक किस्म बोलते हैं। तो देखते हैं कि आज हम कौन सी खुराक की चीज़ें हैं कि जो इन मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं और ऐसा कौन सी खुराक की चीज़ें हैं कि जो इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और वो इन लोगों ने नहीं खानी। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज के वीडियो का टाइटल है IBS के वो मरीज़ के जिनमें ब्लोटिंग होती है, उनमें खुराक की क्या परहेज़ चाहिए। तो नाज़रीन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS ये अंतड़ियों की बीमारी है और ख़ास तौर पे बड़ी आंत। ये इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये निज़ाम के मुख्तलिफ अज़ा है, आर्गन्स हैं। ये खुराक की नाली है, जब हम खाते हैं तो खुराक की नाली के ज़रिए खुराक मैदे में आती है, ये मैदा है। इसके बाद फिर ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत का पहला हिस्सा है जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, और उसके बाद ये बाकी दूसरी छोटी आंत का दूसरा हिस्सा जिसको जेजुनम बोलते हैं, और ये सब्ज जो है ये तीसरा छोटी आंत का हिस्सा है जिसको इलियम बोलते हैं, और उसके बाद बड़ी आंत शुरू हो जाती है जिसको कोलोन बोलते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये ख़ास तौर पे बड़ी आंत के अफ़आल में मसला आ जाता है, या तो ये खुराक प्रॉपर तरीके से आगे ले जाती नहीं है, या बहुत तेज़ी से खुराक बाहर निकालती है, या जब भी खुराक इसमें आती है ये फूल जाती है और इस वजह से ब्लोटिंग महसूस होती है। ब्लोटिंग का ज़्यादातर दारो मदार छोटी आंत के साथ भी है, लेकिन ये आंतें चाहे छोटी है या बड़ी है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एक अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पे ये जिस तरह का आपको ये फ्रेम नज़र आ रहा था, ये एक फ्रेम को अलहदा दिखाया गया है। जो बड़ी आंत है ये इसका अपेंडिक्स है, ये बड़ी आंत का असेंडिंग कोलोन, ये फिर इसका ट्रांसफर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर रेक्टम, और यहाँ से फिर बदन से फजला बाय खारिज होता है। अगर हम देखें तो इसको डायग्राम को यहाँ मजीद बताया गया है कि इस डायग्राम की क्या शक्ल होती है, और दरमियान में छोटी आंत होती है। तो IBS इस बड़ी आंत और छोटी आंत की बीमारी का नाम है जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इस बीमारी में जिस तरह के मैंने बोला कि इसके तीन बड़े हिस्से होते हैं या तीन बड़े इलामात होती हैं। एक तो ये कि पेट का फूल जाना, पेट का दर्द होना, इसके बाद किसी को कब्ज़ की शिकायत रहना, किसी को दस्तों की शिकायत रहना, या कभी किसी को दस्त लग जाते हैं फिर इसको कब्ज़ आ जाते कब्ज़ बन जाता है। और जब हम देखते हैं, हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हमें कोई भी उसमें डिफेक्ट या फॉल्ट या कोई भी वजह मालूम नहीं होती। बगैर किसी वजह के उस शख्स की आंतें वो गैस बनाती हैं और दर्द करती हैं, कभी पेट नरम हो जाता है, कभी पेट सख्त हो जाता है। तो इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, और उसका गहरा ताल्लुक इंसान के जहन के साथ है, फिक्र के साथ है, टेंशन के साथ है, कि अगर जो लोग जिनको टेंशन ज़्यादा हो उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अगर देखा जाए तो एक तो ये आंतें ये फूल जाती हैं, जिस तरह के इसमें देखें आंतें फूल गई हैं, जिस तरह के गुब्बारे में हवा भर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक और इसका इलामत है, और डायरिया इसकी एक और इलामत है। और ये जिस तरह के मैंने बोला कि पेट का फूल जाना और साथ में बड़े पाखाने की जो आदत है उसका ख़राब होना कि या कब्ज़ है या दस्त है, इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, बशर्ते कि इसमें और कोई दूसरी वजह ना हो, जिस तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई खुदा न खास्ता अल्सर ना हो, कोई उसमें कोई कैंसर ना हो,
या और कोई मसाइल ना हो तो फिर हम बोलते हैं कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो आज की वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि खुराक का इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ क्या ताल्लुक है। आमतौर पर खुराक का इस पर गहरा असर है और इसमें खुराक की परहेज और खुराक में ज़रा तब्दीली चाहिए होती है। तो ये कोलोन दिखाया गया है और दिखाया गया है कि इसमें खुराक का क्या रोल है। तो आज की वीडियो में हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के उस हिस्से की बात करेंगे कि जिसमें पेट फूल जाता है, जिस तरह के लगता है कि गुब्बारे में आपने हवा डाल दी है और वो फूल गया है। तो इस ऐसे मरीज के लिए खुराक में क्या परहेजें करनी चाहिए और क्या खुराक उसके लिए इजाज़त है और कौन सी कम खानी चाहिए। मैं परहेज के सिलसिले में जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं ये 3 तरह के लाइट्स का या सिग्नल लाइट्स का इस्तेमाल करता हूँ। ये रेड लाइट है, येलो लाइट है और ग्रीन लाइट है। रेड से मुराद खुराक की वो तमाम चीज़ें कि जो किसी शख्स पे मना होती हैं, और येलो वो चीज़ें जो वो खा सकता है लेकिन कम मिकदार में, और ग्रीन जो कि हस्ब मंशा खा सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगर किसी शख्स को ब्लोटिंग है, पेट में दर्द आ रहा है, गैस बहुत बनती है, पेट गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, तो उसमें कौन सी चीज़ें मना है। तो जो खुराक की चीज़ें मना है उसमें ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, तली हुई चीज़ें, कैफीन, कॉफ़ी, कॉलीफ्लावर, गोभी, बंद गोभी, इसके अलावा ब्रोकोली, इसके अलावा चुकंदर, और इसके अलावा लहसुन, गार्लिक और प्याज, और मशरूम्स, कम्बी, और हाई चेक्स, ये जो सब्जी कहीं कहीं में मिलती है, बड़े स्टोर्स में मिल जाती है, स्नो पीज, इसके अलावा ब्रसल्स स्प्राउट्स, और इसके अलावा मोस्टली सफ़ेद एस्पैरागस, मोस्टली सफ़ेद, ये, और इसके साथ खुश्क मेवाजात या ड्राई फ्रूट, ये इन लोगों पे मना है कि इनसे ब्लोटिंग, क्रैम्प्स और गैस का बहुत ज़्यादा आना बनता है। इसके अलावा किशमिश, ये भी इन ब्लोटिंग और क्रैम्प्स का मसला बना, गैस का मसला बना सकती है, इसलिए लोगों को ये भी नहीं खानी चाहिए। इसी तरह वो जो सॉर्बिटॉल, जिन चीज़ों में मिठास लाने के लिए सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल हुआ है, वो भी इन लोगों को नहीं करना चाहिए कि इससे ब्लोटिंग और क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। इसी तरह फ्रक्टोज जिस चीज़ में ज़्यादा होता है, जिन फ्रूट में फ्रक्टोज की मिकदार ज़्यादा है, वो इन लोगों को नहीं खानी चाहिए। इसी तरह बेगल्स जो कि मार्केट में मिलते हैं, ये भी इन लोगों को नहीं खाने चाहिए। और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के बीन्स, दाल, छोले, ये तमाम चीज़ें गैस बनाती है, ये इन लोगों को नहीं खानी चाहिए। इन लोगों को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इसी तरह वीट, रोटी या गंदम का इस्तेमाल ज़रा कम करना चाहिए, ये भी इन लोगों में गैस और पेट में दर्द का बायस बनते हैं। इसी तरह राई, ये कोर है कि जिससे पेट में गैस और रोग बनता है। बीन्स, जिस तरह की भी ये बीन्स है, लोबिया है, बाकी बीन्स है, उनसे भी गैस बनती है, तो ये भी इन लोगों को नहीं खानी चाहिए कि इससे उनकी गैस का मसला ज़्यादा होगा। तो जितने भी बीन्स हैं, ये तमाम बीन्स इन लोगों पे मना है। इसी तरह दालें, तो अगर हम कहें तो दालें, छोला, चना, बाकी बीन्स, ये चीज़ें इन लोगों को नहीं खानी चाहिए। गोभी, या जिसको बोलते हैं कि ब्लोटिंग करने वाली खुराकें, ये जितनी भी खुराकें हैं, ये खुराकें ब्लोटिंग को ज़्यादा करती हैं, गैस को ज़्यादा करती हैं, इन लोगों को इनसे इज्तनाब करना चाहिए। सोयाबीन, ये एक और है कि जिससे भी गैस बनती है, और ये भी इन लोगों को नहीं खाना चाहिए। इसी तरह गाय का दूध कभी कभार इन लोगों में, कि जिनमें स्पेशली लैक्टोज की कमी होती है, तो उनमें भी गैस बनती है, तो ये भी इन लोगों को नहीं खाना चाहिए। इसी तरह दही, योगर्ट, ये भी गैस बना सकती है, तो अगर ये चीज़ें आपको गैस बना रही हैं, तो फिर ये आप लोगों ने नहीं खानी है, इन चीज़ों से आप लोगों ने परहेज करना है। इसके साथ पुडिंग, जो कि पार्टीज में या घर में बनती है, ये भी गैस बना सकती है, इनसे भी परहेज करना चाहिए। कस्टर्ड एक और चीज़ है कि जिससे परहेज करना चाहिए। आइसक्रीम, ये ब्लोटिंग क्रैम्प्स कर सकती है, तो इनसे भी परहेज करना चाहिए। इसी तरह पनीर, चाहे वो कॉटेज चीज़ है, चाहे रिकोटा चीज़ है, चाहे मेस्कारपोन चीज़ है, ये तमाम चीज़ जितने भी हैं, ये ब्लोटिंग कर सकते हैं और इनसे परहेज करना चाहिए। तो नाजरीन, ये तो वो चीज़ें थी कि जिनसे ब्लोटिंग या क्रैम्प्स या गैस ज़्यादा बनती है, और ये परहेज करनी चाहिए। अब देखते हैं वो चीज़ें कि जो
ब्लोटिंग का मरीज खा तो सकता है, या IBS का वो मरीज जिसको ब्लोटिंग है, गैस है, वो खा तो सकता है, लेकिन जरा कम मिकदार में। वो कौन सी है? इसमें सेब शामिल है, इसमें फ्रूट नाशपाती शामिल है, इसमें नेक्टरीन शामिल हैं, इसमें आड़ू या पीचेस शामिल हैं। ये देख लें कि ये पीचेस और नेक्टरीन में फ़र्क ये है कि नेक्टरीन की जो ऊपर की जो छिलका होता है बड़ा स्मूथ होता है, शाइनिंग होता है, जबकि पीचेस का जो ऊपर का छिलका होता है वो थोड़ा उसमें बारीक बारीक बाल होते हैं। अदरवाइज ये दोनों एक ही तरह की चीज़ होते हैं, तो ये इनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह खुबानी एप्रिकॉट्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसी तरह चेरीज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसी तरह आम मैंगोज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, तरबूज वाटरमेलन इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, ब्लैक बेरीज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, आलू बुखारा ये भी कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए कि इससे भी ब्लोटिंग और गैस बन सकती है। अब आइए खुराक की वो चीज़ें जो अमूमन खाते हैं और इनके खाने से गैस पे कुछ असर नहीं पड़ता, और इसका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा भी करें तो कोई मसला नहीं करेगा। वो कौन सी हैं? जो आम जो हमारी खुराक की चीज़ें हैं, इसमें गाजर या कैरेट्स, इसमें बैंगन, इसमें जो है ना ग्रीन बीन्स, इसमें जो है ना पम्पकिन या पेंटा कद्दू, इसमें तोरी, इसमें जो है ना संतरा, इसमें जो है ना ये ब्लू बेरीज, ये कोई मसला नहीं करती, ये आप खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज का कोई मसला नहीं है, कोई क्रैम्स वगैरह नहीं होते, ये आप लोग खा सकते हैं। ग्रेप्स अंगूर, इससे भी कोई गैस नहीं बनती, ये आप हज़्म मंशा खा सकते हैं। चावल का इस्तेमाल आप हज़्म मंशा कर सकते हैं। किनोवा जो कि चावल की एक किस्म है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। अंडे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं आता। गोश्त, किसी किस्म का गोश्त वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको कोई गैस वगैरह नहीं बनेगी। और इसी तरह जब आप दूध पिए तो दूध आप कोशिश करें कि लैक्टोज फ्री मिल्क पिए, तो उससे भी आपको गैस नहीं बनेगी। तो नाजरीन, आज हमने देखा कि अगर आपको गैस का मसला है तो हमारी आम चीज़ों में जो हम रोज़मर्रा की खाने की अशिया में, उसमें कौन सी ऐसी अशिया हैं कि वो हम नहीं खाएंगे तो फिर हमारी गैस नहीं बनेगी, और कौन सी ऐसी अशिया है जो कि हम हज़्म मंशा खा सकते हैं, और वो कौन सी अशिया है कि जिनको हम खाएंगे तो सही लेकिन उसको कम मिकदार में खाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको अपनी खुराक में तब्दीली करने का मौका मिलेगा, और इस तब्दीली करने से उम्मीद है कि आपको गैस का मसला ज़रा कम हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दवाई लिखी है वो दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आप जब भी खाएं, आप जब भी खाना खाएं, भूख रख के खाएं, भूख रख के खाएं, पेट को मुकम्मल तौर पे ना भरें, तो ये गैस का मसला आपका नहीं होगा। और खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं, इससे भी आपको गैस का मसला नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में एक दूसरी बीमारी के परहेज के साथ। तब तक खुदा हाफिज।